भाई सुन पा रहे हैं? जी 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 ये 80 में से 50 एमएलए आपके जा रहे हैं क्या टूट के? बहुत सारे नेता, हम नहीं कह रहे और ये सोर्सेज की खबर नहीं है, कुछ पार्टी के आप ही के नाराज एमएलए और आपके पूर्व प्रवक्ता वो सब कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं ठीक है। देखिए देखिए ये जिस तरह से अभी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे थे ना, वो बात सच है। जैसा महाराष्ट्र में किया, ये तो वही ताकतें हैं जो तोड़ने वाली ताकतें अगर होती है तो वो विपक्ष को कहाँ जिंदा रहने दे रही है। जो लोकतंत्र की बात करते थे इस देश के अंदर में कि लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो लोकतंत्र को स्थापित तब तक नहीं किया जा सकता है कि जब तक आप विपक्षी पार्टियों को भी, सत्ता आपने हथिया ली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, जितने हथकंडे आपको लगाने थे, 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, सत्ता मिल गई, बड़े बड़े वादे कर दिए। उन वादों को पूरा करने का जब समय आ गया तो लोगों को एक तो इंटरटेनमेंट देना है, मनोरंजन देना है। अरे भाई, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, हमने तो कोई चिरकुट से स्लिप बना करके नहीं दी थी। चिरकुट नहीं दिया ना। भजन लाल कैसे मुख्यमंत्री बने? चिरकुट से बने। वहां वहां लोकतंत्र जिंदा रहा क्या? मोहन यादव चिरकुट एक तो स्लिप से तो बने ना। नहीं, थोड़ी वो दिल्ली से जो ऑर्डर आता है, नहीं, चिरकुट चिट बोल दीजिए, चिट बोल दीजिए। चिरकुट, अरे आप अपना शब्द मेरे मुंह में कैसे डाल सकते? अरे आपने चिरकुट बोला है भाई। नहीं, चिरकुट शब्द, चिरकुट कागज के टुकड़े को भी कहा जाता है। कागज के टुकड़े को भी बांग्ला में चिरकुट कहते हैं। बांग्ला में कहते हैं? अच्छा ठीक। आप कहते हैं ना, तो ये देश के अंदर नहीं, हमें बांग्ला नहीं आती है। मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूं कि चिरकुट को बांग्ला में कागज का टुकड़ा बांग्ला इस देश की भाषा है ना। हिंदी में उसका अलग मतलब होता है। बांग्ला तो अरबियन भाषा नहीं है, उर्दू भाषा नहीं है। इस देश की सबसे मीठी बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। तो अगर चिरकुट शब्द का इस्तेमाल मैंने किया, आपको खराब लगा है, उसके लिए मैं क्षमा पढ़ती हूँ। नहीं, सच्चाई क्या है? स्वयं भाई एक सेकंड। नहीं, अगर बांग्ला में चिरकुट को वाकई कागज का टुकड़ा कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कह दिया कि हिंदी में उसका असली मुद्दे पर कि वो एक स्लिप पे राजनाथ सिंह जी निकालते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए ना, अरे रुकिए ना, मैं सुनिए स्वयं भाई, इधर उधर मत जाइए ना, वापस मुद्दे पर बताइए ना। 50 एमएलए जा रहे हैं क्या? देखिए 50 एमएलए जो बने, वो पीछे से दीदी की छवि हटा करके तो नहीं बने। तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से जीत करके आए हैं, तो वो पहले अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए ना। जो संदीपन शाह है, उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूं। संदीपन शाह है, उनके पिताजी 15 साल विधायक रहे। वो उस बोरो के चेयरमैन है जिस बोरो में है, और जहां पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर चलाया गया है, वहां पर वहां के चेयरमैन है। तो उनके खुद के कुछ कर्मकांड होंगे, तो उनको पहले से शेल्टर मिला है, तभी वो बात कर रहे हैं। ये जो लोग जाएंगे ना, इन्होंने चुनाव में क्या किया ये भी सामने आएगा कि ये जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें उन्होंने क्या किया है। आज ऋतुव्रत बनर्जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। उनको राज्यसभा किसने भेजा? उनको एक्सपेल कर दिया गया था पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। ममता दीदी ने, चूंकि आप एजुकेटेड है, अच्छे लोग हैं, आपको लिया, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप मत करिए, आपको आना है हमारे साथ जनता के काम करने। अच्छा ठीक है। अभी आपको भाजपा की सरकार बन गई। अच्छा रुकिए ना, सुनिए, भाजपा की सरकार बन गई, आपको भाजपा के साथ जाना है या उनके रिमोट कंट्रोल से चलना है, तो ये रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली में है, दिल्ली से रिमोट। अच्छा स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई, मुझे थोड़ा सा देखिए, मैंने 3 बार पूछा, आपने कहा कि भाई इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बाकी सारी बातें आपने कही। मैं आपकी बातों से अंदाजा ये लगा रहा हूं कि यानी कि बगावत की खबरें सही हैं। आपका दर्द भी देख रहा हूं मैं, आपका गुस्सा भी देख रहा हूं, और मैं समझ पा रहा हूं इसको। इसका मतलब सही है ना, पार्टी में बगावत हो रही है। 80 में से 20 एमएलए आते हैं मीटिंग में ममता बनर्जी की, उसके बाद फर्जी सिग्नेचरों का केस हो जाता है, और अब खबर आ रही है 80 में से 50 एमएलए जा रहे हैं टूट के। आप कह रहे हैं गलत हो रहा है, इसका मतलब सच है? नहीं, सुनिए, गलत कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी चाहे अभिषेक बनर्जी जो हमारे नेता है, उनके ऊपर में आरोप लगाना बहुत आसान है। 2021 में आईपैक नहीं था क्या? जो काकोली घोष दस्तीदार अभी आरोप लगा रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव जीत करके गई, आप रिजाइन कर दीजिए ना। देखिए, आपका क्या क्या नेक्सस चलता है सब पता है। अब चूंकि सुख के सब साथी दुख में न कोई रे, ये कहानी, ये वाली बात है कि आपको अब संघर्ष करना है, तो संघर्ष के समय में घर में भी पता चल जाता है कौन अपना है कौन अपना है। तो ये घर में भी पता चल जाता है ना। तो ये संघर्ष का समय है, और बंगाल की 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट दिया है। 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को वोट किया है, और 2 करोड़ 90 लाख ने भारतीय जनता पार्टी को किया है। 30 लाख वोटों का फर्क, 27 लाख आपने काट दिए जो वापस जुड़ जाएंगे, और 7 लाख आपने ऐड दिए। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए, रुकिए ना, ये बताइए, ये विधानसभा के स्पीकर से आपके नेता मिलने क्यों गए थे आज? क्या मांग लेकर गए थे?
नहीं नहीं, विधानसभा से स्पीकर से जो हमारे लेटर है, हमारा दोबारा हमने एक लेटर दिया है कि भाई हमारे जो जो पद दीदी ने तय किए हैं कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सुबनदेव चट्टोपाध्याय जी रहेंगे, सीनियर मोस्ट है। मगर अब किसी को और पेट में दर्द है कि वो क्यों बन रहा है, मुझे बनना है, लॉबी होती है, वो सब चीजें हैं और वो लोग अपना अपना जहर निकालेंगे। निकालना है। जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने, वो तो कह रहे हैं असली टीएमसी हम हैं, असली टीएमसी बोल रहे हैं हम हैं, हमारे साथ 2/3 एमएलए 2/3 एमपी। पहले सर तुड़वाना पड़ेगा। सुनिए, असली टीएमसी बनने के लिए पहले लाठी डंडे खाए थे वामपंथी शासन में, पहले साल 6 महीना तो खा लेते, उसके बाद असली नकली कर लेते। अरे एक सेकंड स्वयं भाई, एक सेकंड, अरे वो शिंदे साहब ने कौन से लाठी डंडे खाए थे या अजीत पवार ने कौन से खाए थे? बंगाल की बात करिए ना। अरे महाराष्ट्र में भी तो असली पार्टी किसे मिली बताइए? तो वो क्या सही है क्या लोकतंत्र में? लोकतंत्र में क्या ये सही है? आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता तमिलनाडु में अन्ना मलाई, उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया है, वो अपनी पार्टी बनाएंगे अन्ना मलाई ने। उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लीजिए कि वो भी कहीं से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दी तमिलनाडु में, ये आपको पता है कि नहीं? और यूजीसी के लिए उत्तर प्रदेश में ये ब्राह्मणों से वोट मांगेंगे। यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो इनके जो लड़वाने की जो तरीके है ना, वो अब धीरे धीरे जनता स्वयं भाई, स्वयं पुरोहित, स्वयं भाई, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप टीएमसी में रहेंगे, मतलब ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, आप बागी गुट में नहीं जा रहे हैं। एकदम। सुनिए, माँ को खराब समय में कोई छोड़ देता है क्या? जो मुख्यमंत्री बोलता है 14 साल की गाय हो जाएगी, उसे काट के खा लीजिए। 14 साल से उम्र की गाय को आप भेज सकते हैं कत्ल खाने में, तो वो मेरी माँ है। अगर राजनीति करता हूं, अगर मैं राजनीति का धर्म अपनाता हूं, तो जब तक मेरी माँ मुझ पर थप्पड़ न के मेरे को घर से नहीं निकालेगी, मैं नहीं जाऊंगा। मगर मैं अगर ऐसा घर में रह के काम करूंगा कि मेरा घर ही जल जाए और खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों को तो चले जाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब देखिए, बीजेपी ये कह रही है, सुनिए, बीजेपी बोल रही है, इसका मतलब आपने 5, 10 साल, 12 साल बंगाल में इतना अति की, इतना जुल्म किया कि अब देखिए पार्टी में ऐसी डिक्टेटरशिप थी, जैसे ही हारे बिखर गई, सारे के सारे चले गए। बोले इस पार्टी में रहने का कोई फायदा ही नहीं है, या तो 2 लोग पार्टी चलाते हैं, किसी की सुनी ही नहीं जाती है। अच्छा, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कौन पार्टी चलाता है? भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन कभी नहीं चलती है, जो अमित शाह बोलेंगे वही चलती है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी चुनाव में आकर के 15 दिन क्यों शुभेंदु अधिकारी जाकर के रोज अमित शाह गृह मंत्री। अच्छा, स्वयं भाई एक बात, स्वयं भाई पार्टी का किसी पद पर नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। वो तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो जाते हैं वहां मिलकर के सारी सेटलमेंट वही करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। तो पार्टी के अंदर में अगर शिष्य नेतृत्व की बात होती है तो एक आदमी चलाएगा। आपका चैनल है तो आपके 2-3 कमेटी के टीम के जो हेड है वही लोग चलाएंगे, 2-4 आदमी चलाते हैं। बाकी लोग अगर भीड़ तंत्र चलेगा ना तो एक दूसरे के कांग्रेस में क्या। अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड, आप अपनी ईमानदारी से अपनी कोई जानकारी तो हमें दीजिए भाई, कोई ब्रेकिंग न्यूज तो दीजिए, क्योंकि देखिए आपका विरोधी जो गुट है ना, जो बागी गुट, सुनिए ना 1 मिनट, जो बागी गुट है ना, रुकिए ना 1 मिनट, जो बागी गुट है वो कह रहा है हमारे साथ 50 एमएलए हैं, हमारे साथ 20 एमपी हैं। आप बता दीजिए उनके साथ कितने हैं? मुख्यमंत्री बन जाइए, बोलिए ना उनको मुख्यमंत्री बन जाइए। अरे आप बताइए वो कितने हैं? अरे 100 भाजपा से तोड़ दीजिए, 100 भाजपा से तोड़िए जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और आप मुख्यमंत्री बन जाइए। मैं तो शुभकामना। अरे कितने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दावा पूछ रहा हूँ, आपका दावा क्या है, कितने हैं उनके पास? हमारा दावा यह है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, ममता बनर्जी की फोटो लगाकर के जिन्होंने वोट मांगा है, वो ममता बनर्जी के आदेश की पालना करे। अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे, मुंह में सेलो टेप लगा के। कितने लोग हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं कैसे बता सकता हूं कितने लोग हैं? अरे जब मीटिंग में 20 आए हैं तो मान लूं कि 60 वो हैं जो बागी गुट हैं। नहीं, जब तक आप स्पष्ट आंकड़े आपके सामने, मीडिया से ज्यादा मैं स्पष्ट कैसे हो सकता हूं? मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो आप जनता जागरूक है वो देखेगी। और पश्चिम बंगाल की पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करता है, संविधान को अपना काम करना है, संवैधानिक क्या करेंगे अब ये तो बताइए। पार्टी टूट गई, हार गए, सत्ता चली गई, पार्टी टूटने की कगार पर आ गई, क्या करेंगे आगे? इंडिया गठबंधन की बैठक बुलवा ली दिल्ली में, क्या कर लेगा इंडिया गठबंधन? क्या कर लेगा? 2000 अरे राजनीति क्या आज के लिए होती है क्या? आप जो आज डिबेट कर रहे हो, बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, डिबेट मत करिए। राजनीति हमेशा कल के लिए होती है, जो हो गया वो छोड़ दीजिए। 4 मई को 12 बजे बाद में जो हरे से केसरिया हुआ है,
हरा पपीता केसरिया अंदर से जो हुआ है ना, जो लोग हुए हैं वो लोगों को पता चलेगा कि 4 मई के बाद में वही लोग काम करेंगे ना। वही लोग हैं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के लोग दरी बिछा रहे हैं। जो मंत्री बने हैं तापस राय, 2024 में सीबीआई जाती है उनके घर में, और वो तापस राय आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 2024 तक एक मैसेज आते ही खड़े हो जाते थे। क्यों मानते थे भाई, क्यों मां बोलते थे? आपके यहाँ सीबीआई ईडी गई और आपने आज तक उसकी जांच भी नहीं हुई पूरी। अच्छा स्वयं पुरोहित, लोकसभा में स्वयं भाई आपको पता है आज इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता भी सारे मुस्कुरा रहे हैं। चंदन घोष है, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं आज देख लीजिए आ गई ना अकल आ गई आप लोगों को। कांग्रेस से लड़ते रहे यही तो चाहते अब कांग्रेस की थे। शरण में ही आना पड़ा, इंडिया गठबंधन की शरण में ही आना पड़ा। नहीं, कांग्रेस की शरण की बात अगर कांग्रेस के राहुल गांधी बोलते तो ये बात अलग है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन्होंने चुनाव वाले दिन भी फोन किया है, रनिंग इलेक्शन में भी फोन किया है। मैं कुछ नेता की बात नहीं करना चाहता, मगर कांग्रेस पार्टी खुश है ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये दुख देखा है कि कैसे उनकी पार्टी आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सरकार को हटा दिया गया था, कर्नाटका में क्या हुआ था। आज मुझे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां थे? अपना घर सब बचाना चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई है। अच्छा ठीक है, आरपी सिंह जी आप